हॉबीज के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ऊपर इनमें वर्ल्ड क्लास होने का कोई प्रेशर नहीं होता। आप अपनी पेस के हिसाब से और अपने लेजर के हिसाब से इसमें जब चाहे इंडल्ज कर सकते हो। आप इनमें अच्छे हो या बुरे, आपको कोई जज नहीं करता। और यही इनके बारे में सबसे अच्छी बात भी है। आप बिना फोकस, मेहनत और बिना कॉम्पीट किए टू अ सर्टेन एक्सटेंट इनमें अच्छे होते चले जाते हो। और ये आप में अपनी एबिलिटीज और अपनी कैपेबिलिटीज को लेके है ना एक गजब का कॉन्फिडेंस देता है। आप इनिशियल फेजेस में दैट इज वाई अपनी हॉबीज को लेके ना हमेशा एक्साइटेड रहते हो। लेकिन ये एक्साइटमेंट और लर्निंग का ग्राफ है ना, शुरू में जितना तेजी से ऊपर जाता है, बाद में उतनी तेजी से ऊपर नहीं जाता है। ये फ्लैट आउट कर जाता है। जैसे कोई भी बच्चा जब अपने ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में आता है तो वो क्रॉलिंग, चलना और दौड़ना कितना तेज करने लगता है पता ही नहीं लगता। लेकिन जब एक बेस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं ना, तो वो इंप्रूवमेंट और एफर्ट का जो ग्राफ है ना, वो उतना स्टीप नहीं रहता। शुरू में जब आप बिल्कुल जीरो पे होते हो तो आप बहुत कम एफर्ट्स देके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखते हो। लेकिन धीरे धीरे जब आपका एक बेस बन जाता है तो फिर आपको सेम इंप्रूवमेंट देखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और एफर्ट्स तो आप कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो एक हॉबी परस्यू कर रहे हो। और जब आप रियलाइज करते हो कि अब आप उतना इंप्रूव नहीं कर रहे जितना आप पहले करते थे, तो आपका एक्साइटमेंट कम होने लगता है। और जो हॉबीज पहले आपको बहुत मजा देती थी ना, अब वो उतना मजा नहीं देती। और अपने फन और एक्साइटमेंट को ढूंढने के लिए आप नई हॉबीज की तरफ रुख करते हो, जहां पे आप दोबारा जीरो से शुरू करो और जहां पे आपका फिर से रैपिड इंप्रूवमेंट हो। और जब वहां भी फ्लैट आउट आता है तो आप फिर से एक्साइटमेंट बरकरार रखने के लिए नई हॉबीज को पकड़ना शुरू करते हो। एंड दैट इज वाई लाइफ में आप बार बार अपनी हॉबीज को चेंज करते चले जाते हो। सो हॉबीज सिर्फ फन और टाइम पास का नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने का भी एक टूल है। और नई नई हॉबीज को परस्यू करके आपको लो एफर्ट्स देके भी क्विक रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जो कि ब्रेन के लिए तो एक बिल्कुल ही आइडियल बार्गेन है। मुझे कमेंट्स में बताना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस।